ये जितनी बहनें हैं वो जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं ना तो वो बिस्तर पे आ जाती हैं। सबसे पहली बात जो समझनी है, हमल के दौरान ये जितने हम मल्टीविटामिन खाते हैं, जितने हम फीफोल के कैप्सूल खाते हैं, फॉलिक एसिड की गोलियां खाते हैं, या जितने हम CAC कैल्शियम सैंडोज की गोलियां खाते हैं, इसको समझ लो। जब इंसान, जो ख़वातीन हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं तो अल्लाह सुब्हानो ताला उनके बदन में एक और इंसान की तख्लीक करते हैं। अब ये तख्लीक का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है, अल्लाह ने लिया है ना। अच्छा, कोई चीज़ अल्लाह के हुक्म के बगैर से आ सकती है? तो ये जो बच्चा पैदा होना ये अल्लाह के हुक्म से होगा कि मर्ज़ी के बगैर ही हो जाएगा? अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसकी हर चीज़ का ज़िम्मा लिया है। हमने क्या किया? पहले नंबर पे तो ख़वातीन ने काम करना ही छोड़ दिया और ऊपर से ताकत की दवाइयाँ खानियाँ शुरू कर दी। अच्छा, वो ताकत की दवाई जाएगी कहाँ? जिस्म में। अच्छा, बंदा पहले थोड़ा बहुत चलता फिरता था, काम काज करता था, उठता बैठता था, घर की सफाई सुथराई करता था, खाना पकाता था, बर्तन धोते था, कपड़े धोती थी। अब वो इंसान प्रेग्नेंट हुई और उसने सारे काम, अच्छा, ऊपर से ताकत की दवाइयाँ खानियाँ शुरू कर दी। तो ये जो ताकत की दवाइयाँ हैं मेरे भाई और मेरी बहनों, वो जिस्म में हड्डियों को जाके, गोश्त को जाके ताकत पहुंचाती हैं बकौल डॉक्टरों के। अच्छा, मान लेते हैं कि ताकत पहुंचाई और उसको ताकत ज़्यादा मिली, लेकिन वो तो जाके बिस्तर पे लेट गई। उसने अपनी उस ताकत को, अब उसके पट्ठे जो हैं उस मल्टीविटामिन की वजह से, फॉलिक एसिड की वजह से, CAC की वजह से उसकी हड्डियाँ, उसमें ज़्यादा कैल्शियम आया तो वो सख्त होंगी, मजबूत होंगी, भारी होंगी या सॉफ्ट होंगी? वो भारी होंगी, पट्ठे सख्त होंगे। उसको क्या करना चाहिए था? इस हालत में अपने काम को डबल कर देती। अपने काम को क्या करती? तो डबल करने से क्या होना था भाई? एक तो पहली जितना जिस्म था, जितनी ताकत। एक बात मेरे भाई और मेरी बहनों गौर से सुनिएगा, एक शख्स, बल्कि हम भी इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से समझते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी सारी रात क़याम करते थे, थोड़ा सा सोया करते थे और ज़्यादा वक्त। एक सहाबी बताते हैं कि मैं एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में रात को क़याम में खड़े थे, मैं भी साथ खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रकत में पूरी सूरह बकरा पढ़ ली और मैंने समझा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब रुकू कर लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी सूरह शुरू कर ली। मैंने कहा शायद अब ख़त्म करेंगे तो अब रुकू कर लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी सूरह शुरू कर ली। वो सहाबी कहते हैं मैंने सलाम फेरा और मैं घर चला गया। यानी इतना लंबा क़याम और सजदे की कैफियत तो हम सब ने सुनी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अक्सर डर जाती थी कि कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवास तो नहीं कर गई। मेरे भाइयों, हमल के, प्रेगनेंसी के जो दर्द है ना, अपनी बेटियों को, बीवियों को, बहनों को उनको सबक दो कि क़याम लंबा कर, रुकू लंबा कर, सजदा लंबा कर, ताकि ये चीज़ें तेरी मजबूत हों। और अगर ये चीज़ें नहीं कर सकती तो एक काम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करती थी। वो काम क्या था मेरे भाइयों? वो चक्की चलाया करती थी
वो चक्की चलाया करती थी। हमल के दौरान सबसे बेहतरीन वर्जिश चक्की चलाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने एक भाई से ये कहा कि भाई साहब इसका एहतमाम करो। वो भाई कहने लगा कि मैंने ना अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर चक्की ले आया, मैंने अपनी बीवी को दूसरे महीने से शुरू करा दिया। कहता डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ के पहले 5 बच्चे हुए, वो पाँचों के पाँचों सिजेरियन से हुए, और ये जो अब हुआ है माशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और फिर सिर्फ उसी का नहीं, वो कहता है कि उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में, हमारे इलाके में जितनी प्रेग्नेंट औरतें होती हैं ना, वो हमारे घर में आके चक्की चला के जाती है। एक साढ़े घर दा आटा वाधू हो गया, और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बताता है डॉक्टर साहब वो जितनी ख़वातीन चक्की चलाती रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ना कभी उनको दर्दें हुई हैं, ना उनको कभी परेशानी हुई हैं, और उनके बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं। मेरे भाइयों, ये चक्की चलाना हकीकत में नॉर्मल बच्चों की डिलीवरी था। और सच बताओ आज किस घर में चक्की चलाई जाती है? मेरे भाइयों एक बात याद रखिएगा, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दीन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आया हूँ, ये कायनात के हर कच्चे और पक्के मकान में जाके रहेगा, और ये जाना ही जाना है। सिर्फ देखना ये है कि इसमें हमारा किरदार क्या है। एक तो वो बहनें जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनको चाहिए कि वो काम ज़्यादा करें, और दूसरे नंबर पे अगर वो ये ताकत की चीज़ें खा रही हैं तो उनको कंज्यूम करने के लिए, एनर्जी कंज्यूम करने के लिए हार्ड वर्क करें, और इसके साथ अपना क़याम, रुकू और सजदा लंबा करें। और इसके साथ मेरे भाइयों कोशिश करो पत्थर की चक्कियाँ दोबारा लाओ, कम से कम अपनी बेटियों पे एहसान कर जाओ, अपनी बहनों पे एहसान कर जाओ। यकीन जानो अपने घर में चक्की ला के रखोगे ना, एक बार मेरे कहने पे, सिर्फ एक बार मेरे कहने पे, देखो मेरे भाइयों मैं हर लेक्चर में एक बात कहता हूँ, मेरी बात यहाँ सच है या पता कैसे चलेगा? एक बार अमल करके देखो, और आज लाखों नहीं करोड़ों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, करोड़ों लोग। और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी दुनिया से कॉल आती हैं। और ग्लासगो में एक फैमिली है, उन्होंने भी मुझे बताया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वो इंडियन है, उन्होंने कहा कि हमने अपने इंडिया वाले घर में, हमारी जो बेटी यहाँ प्रेग्नेंट होती है हम उसको इंडिया भेजते हैं, हम कहते हैं वहाँ जाके 3 महीने तो उन्हें 4 महीने 5 महीने चक्की चलानी है। मेरे भाई और मेरी बहनों, जो फितरत है, बीमार होना सिर्फ फितरत को छोड़ना है। और ये हमारा सारा क्या था? ये चक्की चलाना हमारा क्या था? हमारा क्या था? कल्चर था। और देखो अगर इस नीयत से नहीं चलाते तो कम से कम इस नीयत से चलाओ कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों पे गट्टे बन जाते थे, किसको चला चला के। और मेरी बहनों अगर ये चक्की चलाओगी तो कम से कम हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नती पे अमल कर लोगी, तो हर लिहाज में हमें क्या मिलेगा? अजर ही मिलेगा। जी भाई।